Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। करीब 1.5 लाख की आबादी वाले सुजानगढ़ शहर के मुख्य बाजार में एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। इस कारण यहाँ रोज बाजार में आने वाले सैकड़ों महिलाओं को भारी परेशानी होती है। हैरत की बात यह है कि यहाँ 2.5 साल से नगर परिषद की सभापति महिला है। शहर में कई विकास के काम हुए, लेकिन सभापति ने महिलाओं की समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शहर के बाजार की हृदय स्थली गांधी चौक की बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए एक शौचालय गांधी बालिका स्कूल के पास, तो दूसरा पुरानी नगर पालिका के सामने है। दोनों ही बदहाल स्थिति में हैं, गेट टूटे पड़े हैं। गंदगी का ऐसा आलम है कि शौचालय इस्तेमाल करना तो दूर, महिलाएं अंदर तक नहीं घुस सकती। यहाँ कभी सफाई नहीं होती। भास्कर प्रतिनिधि ने यहाँ का जायजा लिया तो अंदर शराब की खाली बोतलें पड़ी नजर आई। यही हाल पुराने बस स्टैंड के शौचालय का है। शौचालय नहीं होने के कारण शहर के बाजार में रोज आने वाली हजारों महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। वहीं मजबूरी में लोगों के प्राइवेट टॉयलेट इस्तेमाल करके शर्मसार भी होना पड़ रहा है। मामले को लेकर शहर की महिलाओं में गुस्सा है। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री ददीच ने कहा कि उन्होंने कई बार मौखिक और लिखित शिकायत की है, लेकिन सभापति ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। पार्षद ममता ओझा और शर्मिला सोनी ने कहा कि महिला सभापति होते हुए भी महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही शौचालय नहीं बनवाए गए तो महिलाएं आंदोलन में उतरेगी। वहीं सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि शहर में 2 आधुनिक महिला शौचालय बनवाने के लिए डीएलबी में प्रस्ताव भेजा हुआ है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया करके बाजार के मुख्य स्थानों पर ये शौचालय बनवाए जाएंगे। बता दें कि कुछ साल पहले नगर परिषद ने करोड़ों की लागत से शहर में 4 जगह आधुनिक शौचालय बनवाए थे, लेकिन ये चारों ही शहर से बाहर बनवा दिए गए, जहां महिलाओं की आवाजाही ना के बराबर है। अब शहर की महिलाओं की मांग है कि जल्द ही शहर के बाजार में उनके लिए अलग से आधुनिक शौचालय बनवाए जाएं, जिनकी देखरेख भी महिला ही करें। जी, सुजानगढ़ में प्रतिदिन हज़ारों महिलाएं गांव से, शहर से मुख्य बाज़ार में जो अपनी शॉपिंग करने के लिए आती हैं, लेकिन बहुत ही एक विडंबना है कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की कोई भी उचित व्यवस्था आज तक नहीं की गई है, और वो भी तब जब यहाँ की सभापति भी महिला है। इसके बारे में हज़ारों बार लोगों ने बोला है, उन्हें ज्ञापन दिया है। मैंने खुद ने मीटिंग में भी ये आवाज़ उठाई है और ज्ञापन भी दिया है कि एक महिला शौचालय की यदि व्यवस्था हो तो महिलाओं को आज शर्मसार ना होना पड़े, कहीं ना कहीं जगह ढूंढकर उन्हें वॉशरूम ना जाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सुजानगढ़ की महिलाओं को सहन करनी पड़ती है। तो सभापति जी से मेरा यही कहना है कि अब आप इस बारे में ज़रूर सुन लें, क्योंकि जो आपने शौचालय बनवाए हैं वो शहर से बाहर बनवाए हैं, जो आधुनिक शौचालय बनवाए जहां महिलाओं का आवागमन ही नहीं है, तो उनका क्या फ़ायदा। तो आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सुजानगढ़ में महिला शौचालय बनवाएं और उनका मेंटेनेंस भी महिलाओं द्वारा ही हो, ये व्यवस्था करें ताकि वो उपयुक्त संचालित हो सकें। और यदि अब इस बारे में सुनवाई नहीं होती है तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी समस्या का समाधान करवाना पड़ेगा। चाहती हूँ कि महिला शौचालय के लिए हमने और आयुक्त साहब ने दोनों ने बाजार में सर्वे भी किया था और जगह भी सेलेक्ट की थी। फिर कुछ दिनों बाद हमारे पास डीएलपी से जो आया था कि स्वच्छ भारत मिशन सेकंड में महिला शौचालय जो मॉडर्न शौचालय बनेंगे उसके लिए आप अपनी जगह सेलेक्ट करके भेजें। तो हमने एक तो गांधी चौक में सब्जी मंडी के उधर, क्योंकि काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में वहाँ बाज़ार में अपने काम करने के लिए आती हैं, खरीदारी करने के लिए आती हैं, और आसपास की ग्रामीण महिलाएं भी वहाँ पे बहुत आती हैं। उनको देखते हुए हमने गांधी चौक में सब्जी मंडी के पास जगह सेलेक्ट की है, और दूसरा गणेश जी का जो मंदिर है उसके सामने जो स्टेडियम है उसके पास हमने मॉडर्न शौचालय के लिए जगह सेलेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर भी बसों का स्टे हैं, यात्री आते जाते रहते हैं, और महिलाएं खासकर मंदिर में पूजा के लिए भी आती हैं, और
जो स्टेडियम में प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चों के स्कूल के काफ़ी प्रोग्राम भी होते हैं, उसको देखते हुए हमने ये सेलेक्ट की है। और नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, स्टेट लेवल पे उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो गया हुआ है। कुछ ही दिनों में अगर उसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो हम टेंडर प्रक्रिया लगा के उसका भी काम करा दिया जाएगा। बाजार में मटका और बेचा दुकान करा, पैसा और करना जगह को नहीं आया है, जगह में गंदगी पड़ी है, बहुत गंदी है, गंदगी है, बहुत गंदी वाला पड़ी है। माँ बड़ी महिला के लिए कोई सुविधा नहीं है, बाजार के लिए कर जावे, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, इसमें जाते हैं गंदगी बहुत पड़ी है, आते आदमी बढ़ जाते, पाया दारू और नाक जाता है। हाँ। इसके माए बहुत गंदगी है, माए नहीं बढ़ सकते हम। बिल्कुल, हमारा सुजानगढ़ शहर है जो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर करता है। आसपास के सभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सुजानगढ़ से ही खरीदारी करती है। और इस तहसील में बहुत सारे सैकड़ों गांव लगते हैं, सभी महिलाएं आती है। सभी की समस्या यही रहती है कि ये एक इमरजेंसी सेवा है, ये होनी चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ पे चेयरमैन महोदय है स्वयं लेडीज़ होके, और मैं सोचती हूँ अवश्य वह लेडीज़ की इस दर्द को समझेंगे कि ऐसा इमरजेंसी समय में लेडीज़ कहाँ जाए, क्योंकि गाँव में जहाँ मार्केट में जो घर है उनको भी यूज़ नहीं कर सकते, अगर उनको यूज़ करें तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जो हमारे गांधी चौक में शौचालय है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, दरवाजे टूटे पड़े हैं। अब तक मैंने 5 से 7 बार लिखित में भी दे दिया है और हर बार उनके लिए हमने रिक्वेस्ट भी की है। पहले भी ईओ साहब कई आए और चले गए, और हमारे जो नए आयुक्त महोदय हैं उनसे भी मैं कमिश्नर साहब से आग्रह करती हूँ कि इस समस्या का समाधान करें। और हमारे चेयरमैन साहिबा से कहती हूँ कि आपने न जाने कितने काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन महिलाओं के लिए आपने क्या किया ये आप अवश्य बताएं। और न तो हमारे इधर बस स्टैंड पे शौचालय कुछ भी ऐसी सुविधा है, न हमारे जो गांधी चौक हृदय स्थली है वहाँ पे ऐसी कुछ सुविधा है। और मेन मार्केट है, इसमें हज़ारों दुकानें हैं और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। तो अवश्य इस दुविधा की ओर, इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। सुजानगढ़ नगर परिषद कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा का जोधपुर उत्तर निगम में उपायुक्त पद पर ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। परिषद के हॉल में सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में अधिकारियों कर्मचारियों ने मीणा का जोरदार स्वागत करके भावभीनी विदाई दी। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि मीणा ने सभी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए एक जिम्मेदार ऑफिसर की तरह काम किया। इस दौरान प्रारूपकार उदय सिंह, लेखाधिकारी भंवरलाल, एसआई ओम प्रकाश मीणा, शुभकरण, लोकेश जांगिड़, गौतम पारिक सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। भाजपा पार्षदों और पदाधिकारियों ने भी परिषद पहुंचकर मीणा का स्वागत किया। वरिष्ठ भाजपाई गणेश मंडावरिया ने कहा कि मीणा ने सभी को साथ लेकर काम किया है। वहीं पार्षद पंकज घासुलिया ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव के बावजूद मीणा ने कभी भी किसी के काम नहीं अटकाए। इस दौरान रिचपाल बिजरनिया, प्रकाश मायच, नरेंद्र प्रजापत, रेवतमल पवार, रामनिवास बुगालिया मौजूद थे। शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी परिषद पहुंचकर मीणा का स्वागत किया। नेमीचंद प्रजापत, शेर सिंह भाटी, पूसाराम स्वामी, शाहिद खान, संग्राम लोमरोड, जावेद खान, शरीफ खान, लिचमन राम खिलेरी ने मीणा को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि नगर परिषद में पूरी आबादी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी काम होते हैं। यहाँ अधिकारी कर्मचारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य रखते हुए काम करना होता है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या को हल करना खास लक्ष्य था, जिसमें वे काफ़ी हद तक कामयाब हुए। मीणा ने बताया कि उनके कार्यकाल में उन्होंने 3600 लोगों के पट्टे जारी किए। वीडियो ले ली, फोटो कौन खींचूं मैं? जाओ, बहुत बढ़िया काम करो। हमारे नगर परिषद के आयुक्त कमलेश जी मीणा, जिन्होंने नगर परिषद में 13-14 महीने का जो कार्यभार संभाला था अपना, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, हम सभी पूरी नगर परिषद को, टीम को साथ लेके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका जो ट्रांसफ़र अब जोधपुर में हो गया है उपायुक्त के पद पर, तो मैं उनको बधाई भी देती हूँ एक तरह से कि वो नगर निगम में उपायुक्त के पद पे अब अपना कार्यभार करेंगे। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने हमारे क्षेत्र में और हमारा जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया हर काम के लिए, इसलिए हमें थोड़ा वो भी है कि जिस सभी लोगों ने आज पार्षद द्वारा उनका स्वागत भी किया गया था कि जिस तरह से आपने सभी पार्टियों को एक साथ लेकर और नगर परिषद में जिस तरह से जो माहौल बना रखा था
तो आयुक्त साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे साथ एक साथ जो काम किया है बहुत ही शानदार हमने काम किया है। मैं सुजानगढ़ की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 14 महीने तक झेला, क्योंकि ये जो नगर परिषद के कार्यशैली होती है जिसमें कि सभी लोगों का यहाँ पे आना जाना होता है, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काम नगर परिषद द्वारा ही किए जाते हैं। तो मुझे शहरवासियों का और सभी वार्ड पार्षदों का सहयोग मिला। उस सहयोग के कारण ही मैं आज जो यहाँ की जनता के काम है वो कर पाया, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके का सहयोग मुझे आगे भी मिलता रहेगा और लोगों के मैं कार्य है वो करता रहूँ। और क्योंकि सुजानगढ़ में जब मैं आया था तब कई विषम परिस्थितियाँ थी, उन विषम परिस्थितियों के साथ में हमने मिलकर के काम किया। जैसे यहाँ मुख्य समस्या जैसे गांधी चौक में पानी भरने की जिनकी थी, उन सबको एक प्लानिंग के तहत निस्तारण करने की पूरी प्लानिंग बनाई और उन प्लानिंगों के तहत हमने कार्य किया। अभी भी जैसे यहाँ पे ड्रेनेज की इनकी समस्या है, तो ड्रेनेज की समस्या के लिए माननीय विधायक महोदय द्वारा बजट घोषणा में 25 करोड़ की घोषणा करवाई गई है, जिसके शीघ्र ही फाइनेंस से पत्रावली आने के पश्चात में टेंडर हो रहे हैं। वो टेंडर होने के पश्चात में जो यहाँ की एक मुख्य समस्या है ड्रेनेज वाली, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो जिस तरीके से मुझे लोगों ने सहयोग दिया जिसमें मैं अपने कार्य कर पाया, उसी तरीके से जो भी यहाँ अधिकारी आए उनका सहयोग करें तो इस शहर का विकास किया जा सकता है। हमने नगर परिषद के एक जिम्मेदार अफसर का हमने स्वागत किया है। इन्होंने सत्ता का हजार दबाव होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग करने का इन्होंने प्रयास किया है। इनके कार्यकाल में अधिकतम इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। कार्य कहीं अटका है तो नगर परिषद के 1 नंबर कमरे में जाकर ही कार्य अटका है। सुजानगढ़ के ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार की शाम सत्र 2022-23 में शानदार अंक पाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रिंसिपल सुकेश पचौरी ने बताया कि इस साल परिणाम 100% रहा। 44 बच्चों ने 80% से ज़्यादा, 13 बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए। वहीं स्कूल के प्रशा राठी और नीलम कोठारी ने 95.50 और 12वीं कॉमर्स में दिव्यांशी मिरनका ने 95.80 और प्रगति क्याल ने 96% अंक लाकर मेरिट में स्थान बनाया। बता दें, सम्मान समारोह में प्रबंधन कमेटी के राजेश सुंदरिया, कुसुम भुतोड़िया, संजय भुतोड़िया ने स्टाफ और अभिभावकों का आभार जताया। मन खुश हो जाता है। जो सबसे अच्छा फोटो आएगा वो हम ले लेंगे। इसके मोबाइल से आएगा। आज जो हमने सम्मान समारोह किया है, ये 2022-23 के परिणाम का सम्मान समारोह किया है। इसमें कक्षा 10 और 12 कॉमर्स और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। 90+ 14 बच्चे रहे, 80+ 44 बच्चे रहे और 70+ 56 और 100% परिणाम रहा है। सभी कक्षाओं में 100% परिणाम रहा है और कॉमर्स में 96% तक पहुँचे हम, जो लगभग यदि देखा जाए तो राजस्थान स्तर पर वो तृतीय और चतुर्थ स्थान के करीब बनता है। और सभी बच्चों का आज सम्मान करके आप बड़ा अच्छा लगा और बच्चों का कठोर परिश्रम, उनके अभिभावकों का सहयोग और पूरे प्रबंधन का सहयोग, साथ में जितने भी अध्यापक हैं उन सब ने बड़ी कठोर मेहनत की, बच्चों ने, अभिभावकों ने सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सदैव इसी तरीके से हम आगे भी कठोर संघर्ष करते रहेंगे और परिणाम को निरंतर आगे लाते रहेंगे। ओसवाल विद्यालय का सुजानगढ़ क्षेत्र में शुरू से ही एक नाम रहा है और राजस्थान लेवल पे राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे विद्यालय द्वारा हमेशा सर्वोच्च परिणाम
दिए गए हैं। और इस वर्ष भी जो पीछे की भांति साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में सर्वोच्च परिणाम रहा। कॉमर्स में हम राजस्थान लेवल पे 3rd और 4th रैंक पे रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त शाला परिवार के प्रिंसिपल सर और हमारे जो स्टाफ है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और समस्त विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो आगे भविष्य में जहां भी रहें अपने विद्यालय से जुड़े रहें। और समस्त अभिभावकों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।